Hello students, welcome to Rising Stars Tuition. In previous class we discussed graphical method of solving linear equation in two variable. Today we are going to discuss three more methods. These methods are algebraic methods. I will discuss all three methods together. तीनों मेथड एक साथ करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे. So our first method is substitutional method. नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड. तो इसमें हमको क्या करना है, एक इक्वेशन से हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालना है. लाइक ये क्वेश्चन है एक, वी हैव टू सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हम कोशिश ये करेंगे कि इजी वैल्यू लें. जैसे मैं x भी निकाल सकता हूं, y भी निकाल सकता हूं. जैसे यहां से देखो, इफ आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, सो x विल बी, x को एक साइड छोड़ के बाकी सब दूसरे साइड, दैट इज 3y plus 7. और इफ आई हैव टू फाइंड y, दैट विल बी x minus 7 by 3. ये 3y इधर जाएगा, बचेगा x minus 7, फिर 3 नीचे आएगा. तो यहां देखो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है और यहां फ्रैक्शन में आ रहा है. तो अगर दो ऑप्शन आपके पास है, विदाउट फ्रैक्शन, विथ फ्रैक्शन, तो कोशिश करो विदाउट फ्रैक्शन लेने का. अब ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास फ्रैक्शन ही आ रहा है, तो आप कुछ भी ले लो. जैसे अभी x का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ y ज्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू y का वैल्यू x के टर्म्स में, क्योंकि यहां फ्रैक्शन हो जा रहा है. सो हम लोग यूज करेंगे ये, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. सो वी find the value of one variable x in term of another variable y. Now we will substitute this in equation number 2. 1 से निकाले तो 2 में रख देंगे, या 2 से निकाले तो 1 में रख देंगे, ऐसा ध्यान रखना. Substituting value of x in equation 2. तो यहां पर 3 in place of x, 3y plus 7 minus 3y minus 15 equal to 0. x के प्लेस पे ये वैल्यू रख दिया, बाकी एज इट इज. नाउ सॉल्व दिस. 3 3 जा 9y plus 21 minus 3y minus 15 equal to 0. 9y minus 3y 6y, 21 minus 15 plus 6 equal to 0. 6 that side, so 6y equal to minus 6, y equal to minus 1. 6 नीचे जाएगा, 6 by 6 cancel. So this we got value of y. Now again substitute this value or put this value in equation 3. Put y equal to minus 1 in equation 3. So x is equal to 3 into minus 1 plus 7, minus 3 plus 7, so x is equal to 4. This is our answer by substitutional method. So basically what we have to do, we have to find any one variable in terms of other from any one equation, and then put that value in another equation, and then solve that. We will get one variable, back substitute that in equation number 3, you will get another variable. Okay, this is elimination method, sorry, substitutional method. Next method is elimination method. We are having a question, 8x plus 5y equal to 9 and 3x plus 2y equal to 4. 3x plus 2y is equal to 4. अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, किसी किसी क्वेश्चन में इक्वल के राइट साइड पे 0 होता है और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे होता है, जैसे यहां पर है, और किसी किसी में कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे है. तो उससे बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों मेथड्स पे. ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो हमको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा. सो एलिमिनेशन मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल. तो यहां पे अगर देखोगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 8, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3.
3 और 8 सेम टेबल में तो नहीं आते। सिमिलरली हियर कोफिशिएंट ऑफ 5 एंड 2 सेम टेबल में नहीं आते। मान लो यहां पे 5 की जगह पे 4 होता। Okay, suppose here instead of 5 we have 4. Now here is 4, here is 2. If I multiply this equation by 2, then this will be 4y, this also will be 4y. तो यही हमको करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है, ठीक है। तो बट अभी तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई करके हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में है 5। सो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज वी हैव टू एलिमिनेट y, तो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर, सॉरी एलसीएम, 2 और 5 का जो एलसीएम है वो है 10, तो हमको दोनों को 10 बनाना पड़ेगा। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस बाय 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड इक्वेशन 2 इंटू 5। तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16x, 5 2 जा 10y, 9 2 जा 18 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 5। 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y, 5 4 जा 20। Suppose this is equation 3, this is equation 4. Now what we have to do, if the coefficients have same sign, like this is plus 10, this is also plus 10, then we will subtract, and if they have different sign then we will add। ये चीज याद रखना कि कब subtract करना है, कब add करना है। दोनों जिसको हमको eliminate करना है, we have to eliminate y, तो y के coefficient अगर same sign है, दोनों positive है या दोनों negative है, तब हम क्या करेंगे, subtract। और अगर एक positive एक negative है, डिफरेंट साइन है, देन वी विल ऐड। तो अभी तो दोनों का साइन सेम दिख रहा है, सो वी विल सबट्रैक्ट दिस, माइनस माइनस माइनस। सो 10y माइनस 10y कैंसल, 16x माइनस 15x, वी आर लेफ्ट विथ x, एंड हियर 18 माइनस 20 इज माइनस 2। सो दिस वी गेट वैल्यू ऑफ x। यू कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन। Substitute x equal to minus 2, suppose in equation 1. So 8 into minus 2 plus 5y equal to 9. 8 2 is minus 16 plus 5y is equal to 9. 16 will go that side. So 5y is equal to 9 plus 16. 5y is 25 or y is equal to 5. So this is value of x, value of y. This we have to do in elimination method. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वी हैव टू मेक एनी वन कोफिशिएंट इक्वल ईदर ऑफ x और ऑफ y। दोनों का कोफिशिएंट जब इक्वल हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन साइन वी हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट। आगे जब मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें और क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी बनता है। ओके, ग्राफिकल मेथड आपने देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफ पेपर चाहिए, तो बहुत टाइम लगता है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा ईजी होता है, अक्सर हम एग्जाम में इसी से सॉल्व करते हैं। लास्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल के अदर साइड 0 होना चाहिए। सो व्हेन वी विल स्टार्ट दिस, सो दिस विल बिकम 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस कि इक्वल के दूसरे साइड हमेशा 0 रहेगा व्हेन यू आर सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड 3x प्लस 2y minus 4 equal to 0. Now compare this with standard equation, that is a1x b1y c1. So a1 is 8,
B1 is 5, C1 is minus 9. Here A2 is 3, B2 is 2, and C2 is minus 4. For cross multiplication method, there is a formula that you have to remember, and there is a trick for that formula. So you have to put 2 equal sign upon sign. Okay, here x, here y, and here 1. ठीक है, ये फॉर्मूले का ट्रिक बता रहा हूं मैं. ठीक है, x, y, 1, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ b. ठीक है, अच्छा साइकिल तो आप जानते हो, a, b, c, तो ये ऑर्डर मेंटेन करना है, एंड वी हैव टू स्टार्ट विथ b. ये याद रखो, bc माइनस bc, अब b के बाद क्या आता है c, सो ca माइनस ca, देन ab माइनस ab. ओके, ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखने का टेक्निक बता रहा हूँ. BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. दिस इज योर फॉर्मूला. बहुत सिंपल सा ट्रिक है फॉर्मूला याद करने का. नाउ यू हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. ओके, ये ट्रिक क्या है, B से स्टार्ट होगा. पहले BC हुआ, BC लिख लिया 1 2 2 1. BC के बाद CA, CA, CA 1 2 2 1, एंड देन फिर AB, AB, AB 1 2 2 1. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. सो हियर x अपॉन B1 is 5 into C2 is minus 4 minus B2 is 2, C1 is minus 9 is equal to y. C1 minus 9, A2 3, C2 minus 4, A1 8, 1, A1 8, B2 2 minus A2 3, B1 5. So here we will get x upon minus 20 plus 18, y upon 9 3s are 27 plus 5 4 8 4 are 32, 1 upon 16 minus 15, that is x upon minus 2 is equal to y by 5 is equal to 1 by 1. अब ये माइनस 2 यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सो x का वैल्यू माइनस 2, एंड ये y यहाँ जाएगा जब, तो y का वैल्यू 5. बेसिकली करना क्या है, पहले इसको छुपा लो, तो -2 इधर गया, फिर इसको छुपा लो, 5 इधर गया, x और y मिल गया. दिस इज योर आंसर. सो वी हैव टू सॉल्व बाय दिस 3 मेथड्स ओनली. जितने भी क्वेश्चन है सब, और यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, तो अगले क्लास से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे. ओके, थैंक यू.